मैं 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो हूं, जिनका जन्म 6 जुलाई 1935 को उत्तर पूर्वी तिब्बत के एक छोटे से गांव में हुआ था। छोटी उम्र से ही मुझे मेरे पूर्ववर्ती 13वें दलाई लामा के पुनर्जन्म के रूप में पहचाना गया और मुझे तिब्बत की राजधानी ल्हासा के पोटाला पैलेस में लाया गया, जहां मुझे छोटी सी उम्र में तिब्बती बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक नेता के रूप में सिंहासन पर बैठाया गया। 5 का बड़े होते हुए मैंने पारंपरिक मठवासी शिक्षा प्राप्त की और बौद्ध धर्म की गहन शिक्षाओं में गहराई से डूब गया। लेकिन मेरे जीवन में 1950 में एक नाटकीय मोड़ आया जब चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत में प्रवेश किया, जिससे एक जटिल राजनीतिक स्थिति पैदा हुई, जिसने अंततः मुझे 1959 में निर्वासन के लिए मजबूर कर दिया। तब से मैं भारत के धर्मशाला में रह रहा हूं और तिब्बती सरकार का नेतृत्व कर रहा हूं, निर्वासन में और तिब्बती लोगों के अधिकारों और स्वायत्तता की वकालत करना। मेरे जीवन के कम झात पहलुओं में से एक विज्ञान में मेरी गहरी रुचि है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि आध्यात्मिकता और विज्ञान सामंजस्यपूर्ण रूप से सह अस्तित्व में रह सकते हैं, जिससे दुनिया के बारे में हमारी समझ समृद्ध होगी। 2005 में मैंने माइंड एंड लाइफ इंस्टीट्यूट की सह स्थापना की, जिसमें विज्ञान और आध्यात्मिकता के अंतर्संबंध का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और विचारकों को एक साथ लाया गया। इस पहल ने प्राचीन ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक जांच के बीच की खाई को पाटते हुए सार्थक संवाद और सहयोग को बढ़ावा दिया है। अपने पूरे जीवन में मैंने करुणा, अहिंसा और अंतर्धार्मिक सद्भाव के सिद्धांतों की अथक वकालत की है। इन मूल्यों के प्रति मेरी प्रतिबद्धता ने मुझे चीन से तिब्बती स्वतंत्रता के मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के मेरे प्रयासों को मान्यता देते हुए 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार दिलाया। मैंने शांतिपूर्ण दुनिया की नींव के रूप में आंतरिक शांति के महत्व पर लगातार जोर दिया है, यह सिखाते हुए कि वास्तविक खुशी और स्थायी शांति केवल दिमाग और दिल को समझने और विकसित करने के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण 2011 में आया, जब मैंने तिब्बती लोगों के राजनीतिक नेता के रूप में अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों को त्याग दिया और इन शक्तियों को निर्वाचित प्रतिनिधियों को हस्तांतरित कर दिया। यह निर्णय तिब्बती सरकार को लोकतांत्रिक बनाने, स्वतंत्रता के लिए हमारे संघर्ष के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने और तिब्बत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक कदम था। इतिहास पर मेरा प्रभाव केवल राजनीतिक नहीं है, यह गहन रूप से आध्यात्मिक और मानवतावादी है। मैंने दया, सहानुभूति और सभी जीवित प्राणियों के अंतर संबंध पर अपनी शिक्षाओं से दुनिया भर में अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है। अपने लेखों, व्याख्यानों और व्यक्तिगत उदाहरण के माध्यम से मैंने लोगों को प्रेम और करुणा के मूल्यों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है और अधिक दयालु और समझदार दुनिया की ओर एक वैश्विक आंदोलन को बढ़ावा दिया है। जैसे ही मैं अपने जीवन की यात्रा पर विचार करता हूं, मैं आप सभी को गर्मजोशीपूर्ण हृदय और दयालु भावना विकसित करने में मेरे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। आइए हम उस साझा मानवता को पहचानें जो हमें एकजुट करती है और एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए मिलकर काम करें जहां प्यार और समझ कायम हो, जहां हर प्राणी सम्मान और शांति के साथ रह सके।